कराची के एक स्कूल की छत से गिरते हुई एक मासूम जिंदगी। ये सिर्फ एक हादसा था या किसी की लापरवाही? सवाल ये है, इस मासूम जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? स्कूल इंतजामिया पर, स्टाफ पर, या उस निजाम पर जो बच्चों की हिफाजत को संजीदगी से लेता ही नहीं? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि असल कहानी क्या है। कराची के इलाके औरंगी टाउन की एक आम सी सुबह थी। बच्चे यूनिफॉर्म पहने स्कूल आ रहे थे, क्लासरूम्स में आवाजें थीं, असातिज़ा अपनी क्लासेस ले रहे थे और सब कुछ रोज की तरह मामूल के मुताबिक लग रहा था। लेकिन इसी मामूल के दिन में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने एक घर की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। 15 साला किंजा, जो 9वीं जमात की तालिबा थी, अपने स्कूल गई थी। उसके वालिदैन के लिए ये भी एक आम दिन था। उन्हें क्या मालूम था कि जिस बेटी को वो सुबह स्कूल भेज रहे हैं वो शाम तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होगी। फिर अचानक घर पर फोन आया। लेकिन एक बाप का दिल फौरन बेचैन हो गया। वालिद के मुताबिक किंजा के सर और टांगों पर बहुत गहरी चोटें थीं। मुझे मेरे बेटे ने फोन करके बताया कि किंजा स्कूल में गिरकर जख्मी हो गई है। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो स्कूल वालों ने पहले बताया कि वो सीढ़ियों से गिरी है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर बच्ची सिर्फ सीढ़ियों से गिरी है तो चोटें इतनी ज्यादा क्यों हैं? अगर ये एक आम हादसा था तो स्कूल इंतजामिया ने पहले सीढ़ियों का बयान क्यों दिया और बाद में छत या इमारत से गिरने की बात क्यों सामने आई? पुलिस के मुताबिक ये वाकया कराची के इलाके औरंगी टाउन के एक निजी स्कूल में पेश आया। किंजा के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और केमिस्ट्री टीचर को नामजद किया गया। मुकदमा गफलत से मौत के इल्जाम के तहत दर्ज किया गया है और नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस केस में स्कूल इंतजामिया के किरदार का जायजा लिया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि बच्ची क्लास से बाहर किस इजाजत से गई, टीचर की जिम्मेदारी क्या थी और स्कूल के हिफाजती इंतजामात कितने मजबूत थे। ये हमारे स्कूल सिस्टम, हमारी लापरवाही और हमारी इज्तिमाई बेहिसी का भी केस है। हम अक्सर स्कूल को बच्चों के लिए महफूज जगह समझते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वहाँ तालीम मिले, हिफाजत मिले और नज़्मो ज़ब्त मिले। लेकिन जब एक बच्ची स्कूल के अंदर ही इस तरह जख्मी होकर अपनी जान से चली जाए तो फिर ये सवाल सिर्फ स्कूल से नहीं, हम सब से होता है। क्या हमारे निजी स्कूलों में हिफाजती असूल सिर्फ कागजों तक महदूद हैं? क्या असातिज़ा सिर्फ क्लास लेना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं या बच्चों की हिफाजत भी उनकी ड्यूटी है? एक बाप के लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि उसकी बेटी उसके सामने जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रहे और वो सिर्फ डॉक्टरों, रिपोर्ट्स और जवाब का इंतजार करता रहे। किंजा को पहले कतर अस्पताल, फिर अब्बासी शहीद अस्पताल और फिर एक निजी अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जिंदगी की तरफ वापस ना आ सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में किंजा इमारत से गिरती हुई नजर आती है। अगर ये फुटेज मुकम्मल और वाज़ेह है तो फिर सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या स्कूल मालकान फेस लेने के बाद बच्चों की जान की जिम्मेदारी भी लेते हैं? और अगर सीसीटीवी कैमरे खराब थे तो फिर स्कूल चल कैसे रहा था? पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, लेकिन तफ्तीश का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि किस पर एफआईआर हुई और कौन गिरफ्तार हुआ। असल तफ्तीश ये भी होनी चाहिए कि हमारे स्कूलों में बच्चों की हिफाजत का निजाम मौजूद भी है या नहीं। एक घर की खामोशी। आज किंजा के घर में खामोशी है। उसकी किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग शायद अब भी कहीं रखे होंगे। घर वालों के लिए हर चीज एक सवाल बन चुकी होगी। हम चंद दिन इस कहानी पर अफसोस करेंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे, खबरें देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन किंजा के वालिदैन का वक्त वहीं रुक गया है। और कब तक हर साहे के बाद हम सिर्फ अफसोस करके खामोश हो जाएंगे? किंजा चली गई, मगर उसकी कहानी आज भी सवाल कर रही है। ऐसी मजीद हकीकत भरी दास्तानें, दर्दनाक वाकयात और अहम अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।